हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। ईशावास्योपनिषद के दूसरे भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियोस को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा ले जाना भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी ही चर्चा करूंगा। कोशिश कर रहा हूं रोज़ करूं, और ईश्वर का और आपका साथ रहेगा तो रोज़ भी करूँगा, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक सूत्र की चर्चा करी थी जो ओम पूर्णमदः करके शुरू होता है। तो अगर वो वाला आपने नहीं देखा है, मतलब जो पहला सूत्र था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो सूत्र था इसकी हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में, और आपको बताया था कि क्या है इसका पूरा सार। अब उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज हम ईशावास्योपनिषद के पहले सूत्र को समझेंगे। ईशावास्योपनिषद का जो पहला सूत्र है यह है ओम ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृथः कस्य स्विद्धनम। यहाँ पर सबसे पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा है, फिर मैं इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। कहते हैं कि ऋषि कहते हैं अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है यह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, लेकिन आसक्त मत हो। धन और भोज्य पदार्थ कब किसके हुए हैं? ये किसी के नहीं है। इस सूत्र को गहरे में समझना होगा। इसमें एक शब्द आया है, मतलब शब्द क्या, तीन शब्द हैं संस्कृत के। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस चीज से त्याग का अनुभव भी करना है, लेकिन जो त्याग है वो संपूर्णता में होना चाहिए। सबसे पहले इसको समझें। ऋषि सीधे सीधे घोषणा करते हैं कि इस जगत में जो भी दृश्यमान है सब ईश्वर से व्याप्त है। व्याप्त क्या होता है? व्याप्त का मतलब जो ईश्वर से भरा हुआ है। ईश्वर को एक तत्व मान लीजिए, एक मिनट के लिए समझने के लिए। ईश्वर के तत्व से हर चीज व्याप्त है। अभी जो मैंने पिछले वाले सूत्र में बताया था कि ईश्वर से ही यह संपूर्ण जगत का आविर्भाव हुआ है, उस सूत्र को परिप्रेक्ष्य में लेकर ही चलना होगा ईशावास्योपनिषद को समझने के लिए। नहीं चलेंगे तो मिस हो जाएगा। ईश्वर अपने आप में कंप्लीट हैं, परिपूर्ण हैं, और उनसे ही यह परिपूर्ण जगत, जिसका कोई और छोर नहीं है, ये आविर्भावित हुआ है। ईश्वर कहीं से इस जगत को लाए नहीं, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है जहाँ से खरीद के ले आए, कहीं से नहीं, ईश्वर से ही आया। और ईश्वर से इस जगत के आने के बाद अगर ईश्वर में कुछ कमी रह जाए तो फिर उनके ईश्वर होने में क्या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इतने बड़े जगत का आविर्भाव करने के बावजूद उनमें कोई कमी नहीं रहती, कुछ खालीपन नहीं रहता। ना इस जगत में कोई खालीपन रहता है कि अच्छा फला चीज वहीं छूट गई ईश्वर के पास। दोनों ही अपनी जगह परिपूर्ण हैं। ये एक हायर लेवल की मैथमेटिक्स जैसा हुआ कि आप किसी चीज में से कंप्लीट निकाल लेते हैं, फिर भी उधर कंप्लीट ही बचा रह जाता है, और अगर उधर इनकम्प्लीट है दैट मीन्स दैट वाज नॉट कंप्लीट प्रायरली। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ठीक है। और व्याप्त है का मतलब ईश्वर का ही स्वरूप है। इसीलिए सनातन कह सकता है कि कण-कण में ईश्वर होते हैं, कण-कण में ईश्वर का वास होता है। अब आगे वे कहते हैं कि यह सारा जगत जो दिखाई देता है चेतना के स्वरूप में, चेतना मतलब जो जीवंत दिखता है सारे जगत में, यह सब ईश्वर से भरा हुआ है, सब ईश्वर तत्व है। इसका उपभोग करने को भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं आसक्त मत होइए। क्यों? क्योंकि मालिक तो तुम हो ही नहीं, तुम्हारा तो है ही नहीं ना। जिसका है वो अपना है, मेरा है ये कहता भी नहीं है। तो यही उसका बड़प्पन है कि वो आ करके हक नहीं जमा रहा कि भाई ये मेरा, लेकिन आप हक जमा रहे हो कि ये मेरा। इसको थोड़ा विस्तार में समझाता हूं। कुछ चीजें ईश्वर के द्वारा नियंत्रित और यंत्रवत भी हैं। जैसे हमें कई बार कई चीजों में लगता है कि हमने किया नहीं, हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं। हमने किया नहीं, हमसे करवा दिया ईश्वर ने। ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। ईश्वर अगर इस जगत में सारी चीज़ों को स्वयं से ही निकाल करके लाते हैं, स्वयं से ही आविर्भूत करते हैं, स्वयं से ही, कहीं और से तो लाएंगे नहीं ईश्वर।
तो जाहिर है कि इस जगत में, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ दिखता है वो ईश्वर तत्व ही है, वही है जो ईश्वर है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ये भी कह सके हैं कि जो प्रकृति है वही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। इसीलिए जब पुरुष सूक्तम गाया जाता है, पुरुष सूक्तम है, उसमें ईश्वर के उस विराट रूप की वंदना की गई है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। जो इस पूरी दुनिया, इस पूरे यूनिवर्स को व्याप्त करके भी, आच्छादित करने के बाद भी 10 अंगुल ज़्यादा शेष रह जाते हैं। अगर वे इस पूरी दुनिया को छा दें तो भी उनका हिस्सा बचता है। ऐसा नहीं कि अभी बचता नहीं है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है। और तो अब उस पर नहीं जाएंगे, पुरुष सूक्त के बारे में फिर कभी मैं विस्तार में बताऊंगा। तो कहते हैं कि जब ईश्वर से ही सब कुछ व्याप्त है तो जाहिर है कि सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित भी है, और जब उनके द्वारा संचालित है तो चीज़ें ऑटोमेट भी हैं कहीं ना कहीं। और जब चीज़ें ऑटोमेट भी हैं तो फिर हमारी और आपकी मलकियत बनी कैसे? हम और आप ऑनर हुए कहाँ से किसी चीज़ के? हम तो बस हमारे जन्म और मृत्यु के बीच के एक कड़ी मात्र हैं जो कुछ समय के लिए इस धरती पर फिर चले जाएंगे। हम तो बस इतने ही हैं ना, और फिर वापस आएंगे। अब जन्म की भी बात समझें, जन्म लेना है या नहीं, ये इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मर जाना है या नहीं, इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। मौत आके पूछते नहीं चले भाई ऐसा भी नहीं है। तो ना जन्मना हमारे नियंत्रण में, ना मृत्यु हमारे नियंत्रण में है, दोनों नहीं है। और हमारे इस जीवन पर हम नियंत्रण स्थापित करने की जो कल्पना करते हैं वो हमें दुख देती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि भाग के जाइएगा कहाँ पर? सब तो उन्हीं का है, सारी दुनिया तो उन्हीं की है ना, यूनिवर्स उन्हीं का है, तो जाइएगा कहाँ? तो इसलिए जहाँ है वहीं पर विरक्तता का अनुभव करें। ये सूत्र ये कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसे त्याग कर भी भोग में रहित रहो, त्याग कर भोग में रहित रहो। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रथा कस्य स्वधिनम। ये सारा जो धन वैभव संपदा दिख रही कब किसका हुआ है? खाली हाथ चले जाना है। उपनिषदों की बातें हैं, ठीक है। मुझे लगा कि उपनिषद आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि उपनिषद को पढ़ो तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक ऐसे ज्ञान का, एक ऐसे हायर लेवल के नॉलेज का फील आता है जो आप भी इस चीज़ को फील करिए। मैं तो फील करता हूँ, आप भी करिए तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को भोगते हुए उसमें अनासक्ति के भाव को महसूस कर सके, तभी हम कनेक्ट होंगे उस विराट से जिस विराट ने यह सब निर्मित किया है। और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, चिड़िया घोंसला बनाती है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, चिड़िया के अंडों को अलग कर दिया, उनका अलग ही, जैसे कहते हैं ना कि उनको गर्मी या जो भी चीज़ें चाहिए, एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट दिया ताकि वो अंडे में बच्चा बन जाए। और उस पूरे एनवायरनमेंट के बाद अंडा अंदर से फूटा और बच्चा बाहर आ गया चिड़िया का। उसे दाना पानी दिया गया, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया, पंख निकल आए, फड़फड़ाने भी लगा। फिर उसी चिड़िया के बच्चे को एक निश्चित जगह पर, जो कवर्ड एरिया था, एक छोटा सा समझ लें कि बगीचे जैसा एरिया, लेकिन जो कवर्ड था, जिसके बाहर उड़ के नहीं जा सकती, ऊपर से भी कवर है पूरा एक, उसमें छोड़ दिया गया। वहाँ जैसे नेचुरल चीज़ों होती है ना कि अब उसको अपना दाना भी खोजना है, पानी भी खोजना है, तो वो सारी चीज़ों की व्यवस्था कर, थोड़ा बड़ा एरिया जैसे होता है ना एक प्रिजर्व एरिया, उस तरह का रिसर्च चल रही थी। तो उस तरह किया गया। उस चिड़िया के बच्चे ने, जो अब एक चिड़िया बन चुका था, उसने एक घोंसला बनाया। और उस घोंसले का जब परीक्षण किया गया तो वो घोंसला बिल्कुल वैसा ही था जैसा जंगल में रहने वाली चिड़िया उस प्रजाति की बना लेती है। उन्हीं पत्तों को वो लेकर आई, उसी तरह की डंडियाँ लेकर आई, उसी अंदाज में, उसी तरीके से उसने उसी प्रकार से घोंसले को बनाया जिसको किसी ने सिखाया नहीं था। चिड़िया को कहाँ से पता घोंसला बनाना? कौन सा उसने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है? कौन से स्कूल गई? वो कहीं नहीं गई। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इनबिल्ट प्रोग्राम है जो करवा देता है, इनबिल्ट प्रोग्राम।
हमारे अंदर भी एक इनबिल्ट प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास थोड़ा दिमाग तेज हो गया है, तो हम अपने इनबिल्ट प्रोग्राम से भटक गए हैं। अब जैसे आप समझिए कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन खुद का दिमाग लगाना शुरू करे, आप यूट्यूब खोलें और वो अपना दिमाग लगाना शुरू करे कि नहीं यार यूट्यूब पर नहीं, ये तो फेसबुक का टाइम है। आप फेसबुक खोलें और वो अपना दिमाग लगाए कि नहीं यार ये तो व्हाट्सअप का टाइम है। आप व्हाट्सअप खोलें और वो दिमाग लगाए नहीं यार ये तो ई बुक पढ़ने का टाइम है, तो फिर यूज़ ही नहीं कर पाइएगा। तो हम यंत्रवत भी हैं लेकिन चेतन भी हैं। जड़ और चेतन दो चीज़ें हैं। जड़ का मतलब होता है जो जानवर हैं, इनको जड़ कहते हैं। ये एक इनबिल्ट प्रोग्राम के तहत चलते हैं। पूरा जीवन इनका, आप अगर एनिमल्स का ध्यान दें तो वो एक पूरी इनबिल्ट प्रोग्रामिंग के तहत चलता है। वो वही चीज़ें खाता है जो उस नस्ल के जानवर खाते हैं, दूसरी चीज़ों में उसका ध्यान नहीं जाता, अवॉइड कर देता है। डॉग भी अगर आपने पाला है, उसको डॉग फूड खिलाइए, कितना डॉग फूड खिला कर देख लीजिए, बाहर लेके जाइए, ज़रा सा पट्टा खोलिए, देखिए फिर वो वही गली के कुत्तों की तरह, अब आप जानते हैं क्या खाना शुरू कर देगा, किसी भी नस्ल का हो। तो उसे बाहर ले जाते हैं तो पकड़ के रखते हैं, तो इसीलिए वो खींच रहा होता है इधर उधर यहाँ वहाँ। उसके पीछे का रीज़न ये है, उसका इनबिल्ट प्रोग्राम उसको स्वच्छंद करने की कोशिश करता है। तो अपने आप को उस इनबिल्ट प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और कनेक्ट कैसे होंगे? जब आप ये जानेंगे कि ये जो भी दिखता है ये मेरा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ये सूत्र नहीं कहता, ऋषि बिल्कुल ये नहीं कहते कि आपको चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, छोड़ के भाग जाओ। ये कहते हैं तेन तक तेन भुंजी था, तेन तक तेन, उसे छोड़ो। और भुंजी था, इसका अर्थ है भुंजी था, इस एक संस्कृत शब्द का अर्थ है इसे भोगते रहो। मां ग्रथ, आसक्त मत हो। मां ग्रथ, पृथक रहो, पृथक, डिफ्रेंसिएशन फील करो और महसूस करो। तब आपको ईश्वर के ईश्वरत्व का भास होगा। तब पता चलेगा कि आप भी उतने ही ईश्वर हैं, उतने ही परमात्मा हैं जितना वो परमात्मा है। क्योंकि आप, मैं, सब उन्हीं से आए हैं और फिर उन्हीं में जाना है। हम कहीं अलग से हैं ही नहीं। हमें कहाँ से बनाइएगा? कहीं से नहीं, हम वहीं से आते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। एक बीज होता है, इसको समझ लीजिए, बस बहुत आसानी से सबको समझ जाएंगे और ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा सीड, एक बीज होता है, जो बीज वृक्ष बन जाए। जैसे सपोज करिए आम का वृक्ष है, आम लाते हैं, उसकी गुठली होती है, उस गुठली को अगर ज़मीन में हम बो दें तो उससे पेड़ निकलेगा और वो आम का वृक्ष बनेगा, जिससे बहुत सारे आम आ जाएंगे। अब उस गुठली का अगर चेतन रूप हो और वो गुठली बात कर सके तो वो तो हंसेगी कि अरे भाई क्या पागल वाली बात है, कहाँ ये आम का बड़ा सा पेड़, कहाँ मैं छोटी सी गुठली। फाड़ कर देख लो, मेरे अंदर तो ना डंठल है ना पत्ती है, कुछ भी नहीं अंदर, यूं ही है, बल्कि कवर्ड है। अंदर से कुछ फूटेगा कैसे? लेकिन उस बीज को बोएं तो वो टूटता भी है, फूटता भी है, बढ़ता भी है। तने, लकड़ी, पत्तियां और फल सब कुछ आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आता है? एक छोटे से पौधे में से फूल निकल आता है, कहाँ से आता है? सोचिए, ये नोवेयर से आता है, कहीं नहीं से, क्योंकि उसका जो इनबिल्ट प्रोग्राम है वही उसको ला रहा है, और कुछ भी नहीं है ना। उसकी एक अपनी प्रोग्रामिंग है, गुलाब के पौधे की प्रोग्रामिंग है, वो गुलाब ही देगा, आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें गेंदे का फूल नहीं आ सकता। गेंदे का पौधा गेंदे का फूल देगा, उसमें गुलाब नहीं आ सकता। आम का पेड़ आम देगा, अमरूद नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट प्रोग्राम चल रहा है और वे अपने अस्तित्व परमात्मा के साथ कनेक्ट हैं। उनकी कनेक्टिविटी ने उनको एक ऐसे इनबिल्ट प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम कर रखा है जो उनको वही बनाती है कंप्लीट तौर से जो वे बने, जो उनका मूलभूत स्वरूप, या समझें तो एक तरह से उनका पूर्ण रूप होना चाहिए। एक आम के पौधे का, या समझें एक छोटी सी आम की गुठली होती है जिसको हम आम का बीज कह लें, तो आम के बीज का पूर्ण रूप क्या है? आम का पेड़ बन जाना। मानव का पूर्ण रूप क्या है? परमात्मा का अनुभव करना, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम अपने इनबिल्ट प्रोग्राम से भटके हुए हैं, इसलिए ये सारी उठापटक, ये सारा रोना धोना हमारे जीवन में लगा रहता है। तो यहाँ पर ऋषि यही कहते हैं कि इनको भोगिए, बट अनासक्त भाव से। और जब अनासक्त भाव से भोगेंगे
तभी परमात्मा हर चीज में व्याप्त है, ये आपको फील भी होगा, महसूस भी होगा, और इसे आत्मसात करके कनेक्टिविटी को बनाना भी शुरू करेंगे। तो ये पहले सूत्र की व्याख्या थी। अगले वीडियो में हम दूसरे सूत्र को लेंगे। आज मुझसे कनेक्ट होने, मुझसे जुड़ने के लिए, ईशावास्योपनिषद का ये दूसरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहला नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो पर मैं यहीं पर विराम दूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।